गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ यू गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए। सो जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जिनका अपने पार्टनर के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है और जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी ओवरऑल एनर्जीज़ क्या है, तो सब कुछ हाजिर हूँ मैं आपको बताने के लिए। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। सो रीडिंग शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देना चाहूँगी। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं। आप उन व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, करियर रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड गाइस, सेकेंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब बात करूँ रीडिंग की, जैसे कि मैं हर बार रीडिंग में बोलती हूँ कि रीडिंग सबके लिए, बट इस रीडिंग में मैं आपको बोलूँगी कि रीडिंग सिर्फ उनके लिए जो कि अपने पार्टनर से नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हैं, लाइक उनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है और उनको नहीं मालूम कि क्या हो रहा है उनकी लाइफ में, क्या रहा है आखिर। सो ये रीडिंग उन्हीं के लिए है। एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी मिले आप इसे देखें, आपको हेल्प करेगी। जेंडर का कोई इशू नहीं है। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, नीचे एक रेड कलर का आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, जिसको आपको ज़रूर से क्लिक कर देना है। उसी के साइड में एक बेल आइकन का बटन दिख रहा होगा, उसको भी आप ज़रूर से क्लिक कर दें। एंड जैसे आप बेल आइकन के बटन को क्लिक करोगे, 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, जिसमें से आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये एकदम फ्री है और इससे क्या होगा, जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाओगे। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। एक्चुअली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग में कुछ इस तरीके से करती हूँ। पहले मैं पास्ट एनर्जीज रीड करती हूँ, देन मैं रीड करती हूँ कि आपके पार्टनर की लाइफ में अभी चल क्या रहा है, देन रीड करती हूँ आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, सो चलिए अभी हम देखते हैं पास्ट एनर्जीज कुछ, ताकि आप रेजोनेट कर पाओ कि रीडिंग आपकी है या नहीं। सो लेट्स सी क्या कुछ रहा है पास्ट में, वो हम देख लेते हैं। Queen of Swords, Four of Wands, the World, Seven of Cups, लेट्स सी हमें एक और कार्ड चाहिए पास्ट एनर्जीज के लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक से है टावर। ओके, सो मुझे यहाँ पर ना थोड़ी सी डिफरेंट एनर्जी मिली है। एक्चुअली मुझे ये दिखता है पास्ट में कि आप प्रिपेयर नहीं थे रिलेशनशिप के लिए। लाइक आपका ये था कि आपने सोचा नहीं था कि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाऊंगी या फिर मुझे इतनी अट्रैक्शन होगी किसी के लिए। ये चीज़ आपका मतलब एक होता है ना कि हम तैयार होते हैं कि हाँ हमें किसी के साथ रिलेशनशिप बनाना है, तो हम उसी तरीके से बातें करते हैं, तो उसी तरीके से चीज़ें हमारी चलती है, एक्शंस वैसे होते हैं। बट आपका ऐसा कुछ नहीं था माइंडसेट कि मुझे रिलेशनशिप में जाना है या मुझे इसके साथ रिलेशनशिप रखना है। वैसा मुझे कुछ माइंडसेट आपका नज़र नहीं आता। एक्चुअली आप इनसे मिले और एक अट्रैक्शन हुई स्ट्रॉन्ग एंड रिलेशनशिप में आ गए और पता ही नहीं चला कि ये सब कब हो गया, कैसे हो गया। लाइक बहुत फास्ट हुआ सब कुछ एंड आपको नहीं समझ में आया। क्यों ना आपने सोचा ये था कि आपका माइंड ही नहीं था उस तरफ कि मुझे रिलेशनशिप पे भी जाना है, बट हुई एक अट्रैक्शन और आप आ गए उस रिलेशनशिप में। आपको खुद को नहीं पता चला कि आप धीरे धीरे करके कब अट्रैक्ट हो गए। ये रिलेशनशिप कुछ टाइम बहुत अच्छा चला, बहुत ब्यूटीफुल टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया, बातें की बहुत अच्छी, सब कुछ बहुत अच्छा रहा, काफ़ी इन्जॉयमेंट भी रहा, जो मिल सकते थे मिले भी, घूमे भी, फिरे भी, ढेर सारी बातें हुई, जो कर सकते थे लाइक बहुत किया। बट आई थिंक कि मुझे ऐसा दिखता है कि 1 से 1.5 साल बाद चीज़ें थोड़ी चेंज होने लगी। लाइक कुछ लोगों का तो 4 मंथ्स बाद, मतलब कि 4 महीनों के बाद ही कहीं ना कहीं चीज़ें जो है
थोड़ी थोड़ी चेंज होने लगी, कुछ का 1-1.5 साल में चेंज होने लगी। लाइक कुछ रिलेशनशिप में ना उतार चढ़ाव आने शुरू हुए। पहले स्मूथली गया, देन फिर उतार चढ़ाव आने लगे। लाइक समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। बिना मतलब के जो है मनमुटाव रहते थे, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड उसी चीज़ के बारे में बताता है। मतलब कि बिना बात के हल्के फुल्के मनमुटाव रहते थे, काफ़ी कन्फ्यूज़न भरी जो है सिचुएशन रहती थी, एंड बैलेंस नहीं बन पा रहा था रिलेशनशिप में। पहले तो ये बहुत टाइम देते थे, अचानक से उन्होंने टाइम देना बहुत कम कर दिया, फिर एकदम से बंद ही कर दिया, फिर इन एंड आउट शुरू हो गया, फिर कुछ टाइम बात होती, फिर से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती। ट्रस्ट इश्यूज़ इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा आने लगे, क्योंकि टावर का कार्ड है यहाँ पर। थर्ड पार्टी को लेकर के मनमुटाव चलने लगे। लाइक आप मिस करते थे, आप ये सोचते थे कि यार वो रिलेशनशिप जब हम पहले थे वो कहाँ गया, वो वाली कुछ स्मूथनेस थी नहीं कनेक्शन में। धीरे धीरे करके ना बहुत कुछ चेंज हुआ, क्योंकि ये भी वर्ल्ड का कार्ड भी एक टाइम चेंजर का काम कर रहा है, और यहाँ पर जो टावर का कार्ड है ये भी एक टाइम चेंजर का काम कर रहा है। जहाँ पर यहाँ पर इतना ब्यूटीफुल कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, उसके बाद में जो टाइम चेंज हुआ, लाइक एक तो टाइम ऐसा था जो कि काफ़ी अच्छे से आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया, और एक टाइम अचानक से ऐसा आ गया जब समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या है ये सब। लाइक काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न। सो आई थिंक धीरे धीरे करके ऐसा हुआ है कि पहले तो इन्होंने हर चीज़ अंडरस्टैंड भी करने की कोशिश की। लाइक कुछ आर्ग्यू होते तो ये अंडरस्टैंड करते, एंड 1-2 दिन में बात ठीक हो जाती। लेकिन एक टाइम पे जाकर के मतलब आप भी ये सोचने लग गए कि ये इंसान को ऐसी बातें तो पहले भी हुई हैं, बट वो इतना इफ़ेक्ट नहीं करी। अब अगर ऐसी बातें हो गई तो इतना क्या इसने राई का पहाड़ बना दिया, कितनी बड़ी कर दी उस बात को। लाइक चेंज कैसे आ गया, आपको ऐसा महसूस होने लगा कि जानबूझकर के ऐसा कर रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं एक टाइम पर फीलिंग आई थी कि यार ये जानबूझ के किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका, बट इन्होंने इस तरीके का रिएक्शन नहीं दिया। इस बार ये ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। सो लाइक आपको कहीं ना कहीं थोड़ी हल्की हल्की ये समझ में आई थी कि ये जो इंसान है ये कहीं ना कहीं जानबूझकर के ये चीज़ें कर रहा है। वहाँ से डाउट शुरू हुए, वहाँ से ट्रस्ट इश्यूज शुरू हुए, वहाँ से थर्ड पर्सन को लेकर के बातें चली। जब रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था तो किसी और के ऊपर ध्यान नहीं जाता था, लेकिन जब, और ये नॉर्मली होता है कि जब हम दोनों के बीच में अच्छा खासा टाइम हम स्पेंड कर रहे होते हैं ना, तो हमारा थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन जब चेंज होने लगता है ना स्वभाव, तो ऑटोमेटिकली ना हम जासूस बन जाते हैं कभी का। और ये जो जासूसी है ना, अगर हम अच्छे टाइम में कर लेते ना तो क्या होता है कि हम बच जाते हैं बहुत सारी चीज़ों से। लेकिन हम क्या करते हैं कि ये हम थोड़ा लेट शुरू करते हैं। हम कब शुरू करते हैं, जब चीज़ें बहुत बदल रही होती है। तो जब जासूसी की तो देन बहुत सारी चीज़ें सामने भी आई। पहले तो क्योंकि जब स्मूथली चल रहा था तो कोई टेंशन नहीं थी, बात करते थे एंड बहुत खुशी खुशी ब्लश करते घूमते थे। लेकिन जब चीज़ें ख़राब होने लगी देन टेंशन हुई, देन सर्चिंग शुरू हुई कि आखिर हो क्या रहा है। देन सर्चिंग में ऐसी चीज़ें हाथ लगी, जब आप दोनों का टाइम बहुत अच्छा चल रहा था तब वो चीज़ें हो रही थी। एंड जब आप उनका टाइम देखते हो कि ये कब का है, देन आपको पता चलता है ये तो उस टाइम का है, लेकिन ध्यान मेरा अब जा रहा है। तो यही होता है कि जब शुरू में जो एक होता है ना रिलेशनशिप का जो भूत चढ़ता है, उसमें हम चीज़ें को बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं, ध्यान नहीं देते जो कि आपसे हुआ। एंड उन मिस्टेक्स को कहीं ना कहीं अब आप रियलाइज़ भी करते हो, एंड कहीं ना कहीं आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी हैं इस रिलेशनशिप से। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ सीखा नहीं, आपने बहुत कुछ सीखा है। एक्चुअली ना आपके साथ हुआ ये है कि सिर्फ इस एक इंसान ने आपको दुनिया की समझ दी थी कि दुनिया कैसी है। लाइक आपसे अगर कोई पूछे ना तो आप यही कहोगे कि मुझे नहीं पता था दुनिया कैसी है, मैं तो यही मानती थी कि मैं जैसी हूँ वैसी दुनिया है। लेकिन एक शख्स से मैं मिली और उसने मुझे समझा दिया कि दुनिया किस तरीके की है। लाइक आपने एक्सपीरियंस मतलब कि बहुत किया है इसमें, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। लेट्स सी अभी प्रेजेंट में इनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो मैं देख लेती हूँ कि ये प्रेजेंट में अभी क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और क्या कुछ चल रहा है। लेट्स सी। किंग ऑफ कप्स,
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, बॉटम ऑफ द डेक से द मून। आपके पार्टनर प्रेजेंट में एक नहीं दो नहीं, मतलब जो मिलता है उसके साथ फ्लर्टिंग कर रहे हैं, लाइक वो एनर्जी दिखती है। किसी की तरफ अट्रैक्टेड हैं ये अभी प्रेजेंट में, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है कि एक अट्रैक्शन है। ये उसके ऊपर बहुत ध्यान देते हैं क्योंकि ये अट्रैक्टेड है, लेकिन सामने वाली या सामने वाला इन पर उतना ध्यान नहीं देता है बिकॉज उसको पता है कि मुझे क्या करना है, उसको क्लियर है। लेकिन अट्रैक्शन आपके पार्टनर को हुई तो इसलिए वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड है। सामने वाली या सामने वाला सिर्फ उतना ही रिएक्ट करता है जितना कि उसको सही लगता है। लाइक मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिखती है कि अट्रैक्शन आपके पार्टनर की तरफ से, थर्ड पर्सन की तरफ से अट्रैक्शन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। आपके पार्टनर जो है बहुत सारे ख्याल बना लिए हैं उन्होंने दिमाग में थर्ड पर्सन को लेकर के कि ये एक होता है ना, एक पिक्चर रेडी हो जाती है कि भाई ये एक हमें दिखता है कि हाँ ये है और हमें अब इसके साथ लाइक किस तरीके से एंजॉय करना है, लाइक क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। सो एक पिक्चर रेडी हो जाती है हमारे माइंड में अपने आप ही, जैसे कि आपकी हो गई थी। सो आई थिंक वो सारी चीज़ें दिल में लेकर के बैठे हैं, बट इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि लाइक ये जो थर्ड पर्सन है ये कंट्रोल में कैसे आएगा। इनकी सबसे आदत एक मुझे जो यहाँ पर दिख रही है वो ये कि सबसे पहले ना इंसान को कंट्रोल करते हैं, इमोशनली बांधने की कोशिश करती हैं। देन उसके बाद में कहीं ना कहीं इनको अच्छा लगता है, इनको कंफर्टेबल लगता है, कोई प्रेशर नहीं है तो ये कंटिन्यू करते रहते। जहाँ इनको थोड़ा सा भी सरदर्दी महसूस होती है कदम पीछे ले लेते हैं। इनकी ये चीज़ है। एक्चुअली इनको ऐसा लगता है कि मेरा यही प्यार है। दरअसल बात यहाँ पर ये है, इनको प्यार का सही मतलब नहीं पता। इनको ऐसा लगता है कि यही प्यार है। इनको ऐसा लगता है कि मेरा प्यार सच्चा है। बहुत बड़ी बड़ी उदाहरण ये दे देंगे प्यार के ऊपर, एंड इनको ये लगता है कि लाइक मेरा प्यार जो मैं कर रहा हूँ ना वही प्यार है। बट इनको सच में ये नहीं पता कि प्यार आखिर होता कैसा है और प्यार होता क्या है। इस चीज़ का इनको ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है, बट इनको ऐसा लगता है कि ये जो करते हैं वो प्यार है। बट एक चीज़ मुझे दिखती है, थोड़े से मुझे जो है ये ऐसे नज़र आते हैं कि लाइक एक चीज़ पर नहीं टिकते हैं। इनको डिफरेंट टेस्ट पसंद है, इनको डिफरेंट चीज़ें पसंद है, अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करना पसंद है। लाइक मुझे ऐसा दिखता है कि ये एक किसी की तरफ अट्रैक्टेड है, ठीक है। कोई दूसरी है या दूसरा है तो उससे भी फ्लर्टिंग कर लेंगे, मज़े से बात कर लेंगे। कोई तीसरा भी आ जाए तो उससे भी बात कर लेंगे। इस दौरान जो है ये कहीं ना कहीं आपको भी याद करते हैं। ये इस दौरान कहीं ना कहीं इनकी नज़र आप पर भी है। लाइक इनकी नज़र चारों तरफ है। ये वो भंवरे बने हुए हैं जो कि एक जगह नहीं टिकते हैं, कभी उस फूल पे कभी उस फूल पे कभी उस फूल पे मंडरा रहे हैं। तो ये वो एनर्जी मुझे इनकी यहाँ पर नज़र आती है। लड़की है तो भी ठीक है, जैसे कि आप देखने वाले लड़के हो तो भी मैं वही बात कर रही हूँ सेम, क्योंकि हो सकता है किसी की भी एनर्जी, उसकी सोच, उसकी फीलिंग कुछ भी हो सकती है। उसका एक अपना एक तरीका होता है, किसी का भी हो सकता है। सो ये एक चीज़ पर टिक नहीं पा रहे। एक्चुअली आई फील कि इनको लगता है कि मैच्योर हैं, ये मैच्योर हो गए हैं और मे बी इनकी उम्र ऐसी है कि मैच्योर ही होने चाहिए, लेकिन आई थिंक कि ये इनमैच्योर है। रिश्तों को लेकर के जो है कहते हैं ना कि एक इंसान रिश्तों को लेकर के काफ़ी मैच्योर है एंड रिश्तों को इस तरीके से नहीं लेता है, बहुत सीरियस लेता है हर चीज़ को। ये वैसे नहीं है, इनको रिश्तों की समझ नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि लाइफ यही है, इसको जी लो, ऐसे ही चलते रहो, टाइम निकलता रहेगा, चलते रहेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे, ये नहीं तो कोई और नहीं तो कोई और। तो इनकी जो मेंटलिटी है, इनकी जो वो सोच है, आई थिंक वही कहीं ना कहीं जो इनके सोचने का तरीका है वही थोड़ा सा अलग है, इनमेच्योर है बहुत ज़्यादा।
तो ये यही कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि यहाँ मिल रहा तो यहाँ बात, यहाँ मिल रहा तो यहाँ बात, यहाँ मिल रहा तो यहाँ बात। ऐसा नहीं है कि ये सीरियस दिख रहे हो, मुझे सीरियस तो ये कहीं भी नहीं दिख रहे हैं। बस इनको अट्रैक्शन होती है, इनको कुछ अच्छा लगता है तो यस ये उसकी तरफ बहुत जल्दी, इनकी प्रॉब्लम है कि ये अट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। सधे हुए नहीं हैं ये, सधे हुए लोग अलग होते हैं, उनको अट्रैक्शन होना तब भी वो अपने आप को कंट्रोल कर लेते, लेकिन इनको अट्रैक्शन हो जाती है ना तो बस फिर इनको अंदर ही गुदगुदी सी चलती है कि चलो बस अब करते हैं बात करके, अट्रैक्शन होगी, चाहे कुछ करना पड़ जाए बात करनी है उससे। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। एक और चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है कि पहले ये बहुत मीठे बन के पेश आते हैं एंड देन बाद में इनका बिहेवियर चेंज होता है, इतना कुछ बोल जाएंगे, मतलब कि ये एक तरीके से थोड़े से सेल्फिश हो जाते हैं अपने मामले में। थोड़ा सा इनका सेल्फिश नेचर बाहर आता है कि जब इनको ज़रूरत होती है तो बहुत गुड़ की तरह मीठे हो जाएंगे, जब इनको लगता है कि नहीं मुझे क्या ज़रूरत है कोई और एंड है बहुत है, तो ये वही उसी टाइम कड़वे हो जाते हैं। तो इनका मूड चेंज होता है सिचुएशन के हिसाब से और इनकी अपनी खुद की ज़रूरतों के हिसाब से। सो इनकी एनर्जी मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही गाइस, सच बोलूँ तो ऐसा लगता है जैसे कि ये इंसान सीरियस ही नहीं होना चाहता, ये सिर्फ फ़न कर रहा है, ये सिर्फ एंजॉय कर रहा है, लाइक वो चीज़ दिखती है। लेट्स सी आपके लिए क्या थॉट्स हैं इनके, वो हम देख लेते हैं। 2 of Wands, Six of Swords, Eight of Pentacles, Death, The Magician, बॉटम ऑफ द डेक से हैंगमैन। एक्चुअली आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है, आपके थॉट्स आते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि भूले नहीं हैं ये, आपको बोला तो नहीं लेकिन ये यहाँ पर कार्ड्स में मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कि आपको भूले नहीं हैं, आपकी पिक्स भी देखते हैं, आपको याद भी करते हैं, आपके ख्याल इनके दिमाग में आते हैं और आपके बारे में सोचते हुए, क्योंकि यहाँ पर 2 of Wands का कार्ड भी वही बता रहा है। बट अभी इस कनेक्शन को, आपके साथ जो कनेक्शन है उसको और आपको लेकर के इनको ऐसा लगता है कि यार इसमें मेहनत बहुत लगेगी, इनका मन भी करता है कि आपसे भी बात करें, ठीक है, बट इनको ऐसा लगता है कि शायद अब तक तो सब कुछ ख़त्म हो गया, शायद अब आपके मन में कोई फीलिंग्स नहीं बची और अब शायद सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कोई एफ़र्ट डालने का भी कोई मतलब नहीं बनेगा और अगर फिर से शुरू करना पड़ेगा तो मुझे बहुत काम करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा मुझे एफ़र्ट डालने पड़ेंगे। अगेन वही इनमेच्योर वाली एनर्जी, लाइक इनको ऐसा लगता है जैसे कि मानो कि आप इनकी जगह हो, ठीक है, और आप ऐसा ही करते हो, तो अभी आप भी यही सोच रहे होते यार सब कुछ ख़त्म हो गया होगा, अब तक तो क्या ही फीलिंग बची होगी, और फिर भी चलो हम फिर से शुरू करने की भी, जैसे मानो कि चलो फिर से शुरू करते हैं, फीलिंग्स तो हम अगर थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे तो फिर से आ जाएंगी, तो फिर से शुरू करते हैं। एंड बट आपको ये तो महसूस होगा ना कि भाई अब मेहनत डबल लगेगी, क्योंकि ऑलरेडी जो एक ट्रस्ट बनता है वो ख़राब हो गया है, तो फिर से ट्रस्ट बनाने में एंड सारी वो फीलिंग्स, वो इमोशनल कनेक्शन बनाने में फिर टाइम लगेगा, फिर एफर्ट डालने पड़ेंगे, उसको लेकर के आलस कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये बात तो आपसे भी करना चाहते हैं, अदरवाइज़ ये रहना तो आपके साथ भी चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि अब तो क्या ही बचा होगा और अब बचा नहीं है तो मतलब मुझे एफर्ट दुगने डालने पड़ेंगे। सोचते हैं, मन करता है, सब कुछ है आपके लिए, लेकिन मेहनत करना नहीं चाह रहे हैं, मेहनत करने से डर रहे हैं। एंड डेफिनेटली इतना टाइम हो गया कि आपने कहीं ना कहीं आप भी ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, अगर ये आपकी लाइफ में वापस आ भी जाते हैं सो आप भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट करने में घबराओगे, क्योंकि एक बार इन्होंने ब्रेक कर दिया, तो वो ट्रस्ट बनने में आपको भी थोड़ा सा टाइम तो डेफिनेटली लगेगा। सो वही चीज़ है कि इनको फिर मेहनत भी उतनी तगड़ी वाली करनी पड़ेगी आपका फिर से विश्वास जीतने के लिए, तो बस उस मेहनत से थोड़े से घबरा जाते हैं, अदरवाइज़ आपके लिए सोचते हैं, ये मुझे दिख रहा है, मिस आपको करते हैं, ठीक है। अगर ये कोई एक्शन नहीं लेते और स्टक हैं और बहुत सारी जो इनकी फीलिंग्स आती है, थॉट्स आते हैं आपको लेकर के,
उनको ये इग्नोर कर देते तो सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि इनको लगता है कि मुझे दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी इस रिश्ते को फिर से शुरू करने में, क्योंकि इनको लगता है कि जो कुछ हुआ ना हम दोनों के बीच में, अब शायद वो ट्रस्ट नहीं रहा, अब शायद सब कुछ ख़त्म सा ही मानो, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, और डेफिनेटली अगर नो कॉन्टैक्ट को ज़्यादा टाइम हो गया तो आपकी भी कुछ ऐसी फीलिंग होगी कि शायद अब तो ख़त्म ही हो गया होगा सब कुछ, अब तो क्या ही बचा होगा। सो एक आ जाती है, ये थॉट नॉर्मल है। जब हम किसी से एक बार कनेक्शन में और फिर वो कनेक्शन टूटता है तो नॉर्मल थॉट आता है कि क्या वो फीलिंग बची होंगी, अब क्या वो ट्रस्ट बचा होगा, तो नॉर्मल थॉट है। तो वो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर थॉट्स नज़र आते हैं। ये मैं चेक कर लेती हूँ कि इन फ्यूचर क्या ये मतलब कि कोई पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपकी लाइफ में वापस आएंगे, ये मैं देख लेती हूँ। क्या इन फ्यूचर ये आपकी लाइफ में वापस आएंगे, क्या ये खुद से आपसे बात करेंगे? ओ माय गॉड, द लवर्स कार्ड। डेफिनेटली गाइज आपकी फिर से बात होगी। यस, आप किसी ना किसी आपकी कुछ ना कुछ जर्नी ना इनसे जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से ख़त्म तो नहीं हुआ सब कुछ, यहाँ पर बहुत कुछ बाकी है। 9 ऑफ वॉन्ड्स आएंगे, या आपकी तरफ आएंगे, थोड़ा हिसाब किताब बाकी है एंड टफ जर्नी है गाइस इनके साथ आपकी। मैं आपको बता दूँ जिनके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है ना, ये मान लो कि इस बंदे या बंदी के साथ आपकी जो जर्नी है ना बहुत ज़्यादा टफ है। एंड ये चीज़ें जो अभी चल रही है ना, ऐसी चीज़ें बार बार भी फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर अगेन टावर का कार्ड आ गया। सो रिकन्सिलेशन पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की बात का या आप दोनों के मिलने भी कोई तीसरा रीज़न बनेगा, जहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि वो अपनी तरफ से आए, आप अपनी तरफ से आपका मन किया तो स्पेशली उनसे बात करने के लिए एफर्ट डालें, या उन्होंने स्पेशली आपसे बात करने के लिए ऐसा नहीं है। एक्चुअली आप दोनों मिलोगे तो आप दोनों का ये होगा कि यार उसकी वजह से कोई किसी तीसरे की कारण की वजह से आप दोनों मिलोगे, किसी तीसरे कारण की वजह से आप दोनों की बातचीत होगी, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है। एंड ट्रस्ट बन पाना, ट्रस्ट इश्यूज भी रहेंगे। मे बी यहाँ पर स्टेबिलिटी मुझे मुश्किल से नज़र आते हैं। अगर मतलब कि यहाँ पर ये जो टावर का कार्ड है ना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है इस रिश्ते का। अगर वो ट्रस्ट अगर आप डेवलप कर पाते हो दोनों ही साइड से, तो कनेक्शन में स्टेबिलिटी की पॉसिबिलिटीज़ हैं। अदरवाइज़ अगर वो ट्रस्ट नहीं आ पाता है फिर से जैसे पहले था, तो स्टेबिलिटी आपको खुद को पता है कि बिना ट्रस्ट के कोई रिश्ता रहता नहीं है। तो फ्यूचर में मुझे ये दिखता है कि डेफिनेटली रिकन्सिलेशन होगा, आपकी बात होगी, किसी ना किसी वजह से होगी। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें जो है होंगी बार बार, क्योंकि जर्नी टफ है, साइकिल टफ नज़र आ रहा है, क्योंकि कार्मिक साइकिल्स इनके साथ आपके बहुत सारे जुड़े हुए हैं, वो चीज़ मुझे दिखती है। या एंड आप विश्वास नहीं करोगे, ऐसे ऐसे रिकन्सिलेशन होंगे। लाइक मीन्स आपका हो गया 9 साल हो गए, 6 साल हो गए, 8 साल हो गए, बात ही नहीं हुई है, नो कांटेक्ट में हो, बिल्कुल कुछ अता पता नहीं, और अचानक से मिल गया। लाइक शॉकिंग रिकन्सिलेशन, लाइक बिलीव ही नहीं होता कि हम फिर से मिले हैं या आमने सामने खड़े हैं या बात हो रही है। लाइक उस तरीके के रिकन्सिलेशंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती है, एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहती है, वो हम देख लेते हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। एंजल्स भी वही कह रही हैं कि हालात ज़रूर ठीक होंगे। हेल्पफुल पीपल, मेडिटेशन बीइंग आंसर्स, बी असर्टिव। इनको हम एक बार क्लियर करते हैं, देन फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि एंजल्स आपको आकर कहना क्या चाहते हैं। प्लीज़ एंजल्स बताएं द सिचुएशन विल इम्प्रूव का मैसेज यहाँ पर क्यों है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव का मैसेज यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ एंजल्स गाइड करो। 5 ऑफ सॉर्ड्स, हेल्पफुल पीपल का मैसेज यहाँ पर क्यों है एंजल्स, हेल्पफुल पीपल का मैसेज यहाँ पर क्यों है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, मेडिटेशन बीइंग आंसर का मैसेज यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स, मेडिटेशन बीइंग आंसर।
4 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक से नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो गाइज यहाँ पर एंजल्स जो है जो मैसेजेस देना चाहती हैं वो कुछ ऐसे हैं, जैसे कि सिचुएशन विल इम्प्रूव विद 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप खुद देख रहे हो इस कार्ड की एनर्जी, लाइक अच्छा नहीं है डेफिनेटली। ये जो 3 लोग हैं इनके बीच में भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, इनकी खुद की हालात ख़राब है, इनकी जो भी इनका रिश्ता है उसमें हालात ख़राब है। तो यहाँ पर ये है कि जिनके साथ किसी भी रिलेशनशिप में, क्योंकि यहाँ पर इंसान है, किसी भी रिलेशनशिप में आपके कुछ भी ख़राब हुआ है, किसी के साथ दोस्ती ख़राब हुई है, या आप रिलेशनशिप को ले लो या अदर कोई चीज़ है, ऐसी सिचुएशन जो कि बिगड़ गई है एंड काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई है और आपको उम्मीद नहीं लगती कि वो ठीक होगी या नहीं होगी, आप खुद ये जानना चाहते हो। सो यहाँ पर एंजल्स कह रही हैं डोंट वरी, सिचुएशंस डेफिनेटली ठीक होंगी, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है ना आपकी लाइफ में वो डेफिनेटली ठीक होंगी। ऐसा ना सोचे कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता है, चांसेस है यहाँ पर सिचुएशंस का ठीक होने का, इम्प्रूव होने का, ठीक है। हेल्पफुल पीपल विद पेज ऑफ पेंटिकल्स। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपको जिस तरीके की मदद की ज़रूरत, किसी भी तरीके की मदद की ज़रूरत महसूस हो रही है ना, कोई बच्चा भी आपको अच्छा आइडिया दे सकता है। लाइक किसी बच्चे से आप बात कर रहे हो, या कोई बच्चा अगर आपके आसपास हो ना, ध्यान देना उसकी एक्टिविटीज़ पर, ध्यान देना उसके एक्शंस पर, उसकी बातों पर। आपको ऐसी किसी चीज़ से लाइक किसी बच्चे से, किसी कम उम्र के, आपसे कम उम्र के किसी से आपको कोई आइडिया मिल सकता है। हेल्प आपको एक आइडिया के रूप में मिल सकती है, एक गाइडेंस के रूप में मिल सकती है, आपसे कम उम्र का कोई, ठीक है। सो ध्यान देना जो भी आपसे कम उम्र के आपको मिलते हैं उन पर, जो भी टीनेज में हो उन पर ध्यान देना, वहाँ से आपको कोई ना कोई आइडिया मिल सकता है जो कि आपको हेल्प कर सकता है बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में, ओके। इस चीज़ का ध्यान दो। अगर कर सको, अगर देखो क्षमता के ऊपर है, कैपेसिटी के ऊपर है, अगर कर सको, जैसे कि कुछ लोगों की क्षमता होती है, कुछ की नहीं होती है। जिनकी क्षमता है वो बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए कुछ चैरिटी वगैरह कर दो, ठीक है। एंड जिनकी क्षमता नहीं है वो उनके लिए प्रे किया करो रोज़, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी आपकी प्रॉब्लम्स में, ओके। सेकंड, मेडिटेशन बीइंग आंसर विद 4 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले मेडिटेशन से क्या होता है, हमारा दिमाग शांत होता है, और जब हमारा दिमाग शांत होता है तो हम सबको पता है कि हम बहुत अच्छा सोच सकते हैं बजाय बहुत ज़्यादा इरिटेशन के। लाइक जब हमारा माइंड शांत होगा, जब हम शांत होंगे तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे आइडियाज़ भी आएंगे और हम आराम से हर चीज़ के बारे में सोच सकते हैं और कुछ ना कुछ सोल्यूशन हमें मिल भी जाता है जब हमारा दिमाग शांत होता है। तो जो भी प्रॉब्लम है, लाइक आपको ऐसा लगता है ना, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में उठते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को लेकर के, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ज़रूरत है सिर्फ मेडिटेशन की। मेडिटेशन की क्यों ज़रूरत है, मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है? दिमाग को शांत रखने के लिए। सारे दिन कुछ ना कुछ होता है, अगर हम उसमें से अपने पूरे बिजी शेड्यूल में से कुछ टाइम निकाल लेते हैं मेडिटेशन के लिए तो हमारा माइंड बहुत शांत हो जाता है। और वो जो टाइम होता है ना, वहाँ पर हमें हमारी आधी से ज़्यादा स्ट्रेस भी चली जाती है और आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिल जाता है। सो मेडिटेशन के टाइम पर जैसे आप मेडिटेशन करो और जैसे मतलब ख़त्म हो गया, जैसे कि आपने 15 मिनट का मेडिटेशन किया, 15 मिनट पूरे हो गए, 5 मिनट और एक्स्ट्रा ले लो और जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना लाइफ में उसके बारे में फिर सोच करके देखो, तुरंत मेडिटेशन के बाद में आप ज़्यादा अच्छे से सोच पाओगे, आप ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ पाओगे, बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे। ये इम्पोर्टेंट है, ओके।
सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।